दोस्तों, आज की कहानी है नालायक बेटा ही निकला होनहार। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है। 65 साल के प्रमोद जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन पर कहा, पापा, मैं बहुत बिज़ी हूँ आजकल, मेरा आना नहीं हो पाएगा। मुझे विदेश में नई नौकरी लगी है, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। तो आप पैसों की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ये अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत दुखी मन से फ़ोन रख दिया। अब तीसरे नालायक बेटे को फ़ोन करके क्या फ़ायदा? जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे, तो वो नालायक क्या कर लेगा? उन्होंने सोचा। फिर वह दुखी मन से अस्पताल पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। प्रमोद जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी अच्छे घर में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, बस अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे। छोटा भाई गलत बात पर बड़े भाइयों से भी बहस कर बैठता था, इसलिए प्रमोद जी उससे पसंद नहीं करते थे। जब प्रमोद जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में घर और गांव में थोड़ी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। प्रमोद जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में रहने के लिए भेज दिया। हालांकि वे जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। प्रमोद जी सबसे अपने दोनों होनहार बेटों की बड़ाई किया करते और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा, पापा, सुनकर आँख खुली तो देखा सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और बोला, पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप लोगों का एक्सीडेंट हो गया है? वो तो मेरे पहचान के लोगों ने बताया। जैसे ही मैंने सुना तो मैं दौड़ा चला आया। पापा के विरोध के बावजूद भी उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया और माँ का ऑपरेशन करवाया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। एक दिन वह कहीं चला गया। वह उसके बारे में फिर से बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन ही वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। प्रमोद जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे, घर में नौकरानी थी ही। वह उन दोनों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक बेटे की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे, झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहा आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरा है क्या? पर ये खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह अब काम की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस ये झोपड़ी ही उसके पास रह गई। ये रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वह झोपड़ी के अंदर गए तो वहाँ टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें अस्पताल का 5 लाख का बिल देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुधा, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, बेटा, तू कहाँ चला गया अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और प्रमोद जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।